चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। भाषा, हम अक्सर इसे सिर्फ बातचीत का एक जरिया मान लेते हैं, कुछ ध्वनियों और अक्षरों का मेल। लेकिन क्या हो अगर ये अक्षर सिर्फ ग्रामर का हिस्सा न होकर पूरे ब्रह्मांड का एक पवित्र नक्शा हो? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में एक बेहद ही अद्भुत और अलौकिक यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। इस प्रस्तुति में हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को एक साधारण क्रम से उठाकर सीधे ब्रह्मांडीय शक्तियों और देवों से जोड़ा गया है। ये एक ऐसा सफर है जो ध्वनि को सीधे सृष्टि की ऊर्जा से मिलाता है। तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा अक्षरों के पीछे छिपे अनंत रहस्य को उजागर करने वाली है। चलिए इस यात्रा की रूपरेखा पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरी चर्चा को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि। दूसरा, शक्ति और ऊर्जा का स्वरूप। तीसरा, सृष्टि के रक्षक व पालनहार। चौथा, शिव, कल्याण और शांति। और पांचवा, उच्च लोकों से वापस लौटकर साहस, श्रद्धा और भक्ति के सांसारिक रूप को समझना। ये दिखाता है कि कैसे हमारी वर्णमाला सृजन की मूलभूत ध्वनियों से लेकर परम सांसारिक भक्ति तक बहुत ही खूबसूरती से बटी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि की। जैसे किसी भी भाषा की शुरुआत हमेशा स्वरों से होती है, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्मांड की शुरुआत भी इन्हीं मूलभूत ध्वनियों और कंपनों से हुई है। चलिए समझते हैं कि भाषा की ये नींव ब्रह्मांड की नींव से कैसे जुड़ती है। इन प्रारंभिक ध्वनियों की भारी विविधता सच में हैरान करने वाली है। ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी बुन रही है। उदाहरण के लिए, अ से अच्युत, भगवान विष्णु का वो दिव्य रूप जो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। वहीं आ से आदिशक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का साक्षात रूप है। और फिर री से ऋषिकेश, जो हिमालय में ध्यानमग्न ऋषियों के उस दिव्य प्रकाश को दर्शाते हैं। ये सब मिलकर दिखाता है कि कैसे हर एक स्वर के पीछे एक शाश्वत शक्ति और ब्रह्मांड का गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। और इन सब में सबसे खास है ओ, यानी ओंकार। ये कोई मामूली अक्षर नहीं है। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में चमकता हुआ ओम इस बात का साक्षात प्रतीक है कि ये सृष्टि की सबसे पहली ध्वनि है, वो पहला वाइब्रेशन जिससे सब कुछ बना। इसके आध्यात्मिक वजन को महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पूरे वर्णमाला और पूरे ब्रह्मांड का असली मूल है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है शक्ति और ऊर्जा का स्वरूप। शुरुआती ध्वनियों के बाद अब बारी है उन शक्तियों की जो इस ब्रह्मांड को चलाती हैं। इस सृष्टि को गतिमान रखने के लिए जिस जीवंत ऊर्जा की जरूरत होती है, वो यहीं से आती है। यहाँ इन ऊर्जाओं के बीच का बैलेंस देखना सच में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ च से चामुंडा है, जिनकी आंखें अंधकार में चमकती हैं और जो शक्ति का अत्यंत प्रचंड रूप है। साथ ही द से दुर्गा हैं, प्रचंड और साहस से भरी हुई देवी। और ठीक इसी के समानांतर प से पार्वती की करुणा और शांति है, जो कमल के बीच विराजमान है। ये ब्रह्मांड का वो अद्भुत संतुलन है जहाँ एक ही ऊर्जा जरूरत पड़ने पर उग्र रूप ले सकती है और अगले ही पल असीम शांति का स्रोत बन जाती है। अब जाहिर सी बात है, ऊर्जा का जिक्र हो और प्रकाश की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स से सूर्यदेव, 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव का ये रूप दुनिया के लिए ऊर्जा और दिव्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। यही वो रोशनी है जो जीवन को संभव बनाती है, अंधकार को मिटाती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। तीसरा भाग है सृष्टि के रक्षक और पालनहार। अब ये विश्लेषण उन महान शक्तियों की ओर मुड़ता है जो ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखती हैं, दुनिया की रक्षा करती हैं और पूरी व्यवस्था को संभालती हैं। महान ब्रह्मांडीय रक्षकों की बात करें तो ब से ब्रह्मा जी, जो कमल पर बैठे सृष्टि के रचयिता हैं। न से नारायण, जो शेषनाग पर विश्राम करते हुए दुनिया का पालन करते हैं। व से भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र के साथ। ल से सुख समृद्धि देने वाले लक्ष्मी नारायण। और ज से जगन्नाथ, जिनकी भव्य रथ यात्रा दुनिया भर में मशहूर है। ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि सृष्टि का संरक्षण कोई एक काम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये ब्रह्मांडीय शक्तियां धरती पर अवतार भी लेती हैं। क से कृष्ण, जो यमुना किनारे बांसुरी बजाते हुए प्रेम का स्वरूप है। घ से घनश्याम, बारिश के बीच मुस्कुराते हुए बालकृष्ण। और र से भगवान राम, जो धनुष के साथ खड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मतलब वो परम शक्तियां बहुत ही सरल और सांसारिक रूप धारण कर लेती हैं, ताकि इंसान उनके साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके।
सफर के चौथे पड़ाव पर चलते हैं, शिव, कल्याण और शांति। ब्रह्मांड में सिर्फ सृजन और पालन ही नहीं, बल्कि बदलाव और शांति भी उतनी ही जरूरी है। और ये पूरा खंड पूरी तरह से शिव के रूपों को समर्पित है। शिव के स्वभाव का ये विरोधाभास सच में हैरान करता है। एक तरफ त से त्रिपुरारी हैं, त्रिशूल लिए हुए एकदम उग्र रूप में, जो अधर्म का विनाश करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ भ से भोलेनाथ और श से शिव हैं, जो कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में मग्न हैं, एकदम शांत और कल्याणकारी। ये दिखाता है कि कैसे विनाश और शांति दोनों एक ही अस्तित्व के दो अलग अलग पहलू हैं। और इस विरोधाभास का जो सबसे परम रूप है, वो है म से महादेव, देवों के देव। बिजली और आकाश के बीच विशाल रूप में खड़े महादेव परम ब्रह्मांडीय शांति के प्रतीक हैं। इस विशाल रूप को देखकर ही समझ आता है कि सभी शक्तियां अंततः इसी एक महान ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं। पांचवां और अंतिम भाग है साहस, श्रद्धा और भक्ति। अब इस अलौकिक यात्रा को दिव्य उच्च लोकों से वापस अपनी धरती की ओर मोड़ने का समय आ गया है, जहां अटूट भक्ति, विश्वास और इंसानियत के लिए सहारा बसता है। यहाँ इंसान और ईश्वर के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत पुल दिखाई देता है। ग से गणेश, जो दीपों और फूलों के बीच विराजते हैं और किसी भी काम की शुरुआत में प्रथम पूजनीय हैं। ख से खाटू श्याम, जिनका सजा हुआ दरबार हारे हुए इंसान को सबसे बड़ा सहारा देता है। और झ से झूलेलाल, जो श्रद्धा और विश्वास का एक अटूट प्रतीक है। असल में ये वही ऊर्जाएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन में इंसान को हिम्मत और उम्मीद देती हैं। और इस पूरी सांसारिक भक्ति का जो सबसे चरम बिंदु है, वो है ह से हनुमान। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी का ये रूप अपार शक्ति, शुद्ध भक्ति और असीम साहस का अंतिम प्रतीक है। सच कहें तो इस यात्रा का इससे बेहतरीन समापन हो ही नहीं सकता। हनुमान जी वो मजबूत कड़ी हैं जो परम दिव्य शक्ति और पूर्ण सांसारिक भक्ति को आपस में जोड़ते हैं, एक ऐसा बल जो पूरी तरह समर्पण से चलता है। अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। अगर रोजमर्रा की बोलचाल के ये अक्षर इतनी विशाल और असीम दिव्य शक्तियों से जुड़े हैं, तो क्या मानवीय भाषा सच में सिर्फ कुछ नियमों और व्याकरण का ढांचा है, या फिर जाने अनजाने में हम हर दिन एक छिपे हुए पवित्र ब्रह्मांडीय नक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या बोले गए हर शब्द से ब्रह्मांड की कोई सोई हुई ऊर्जा जाग उठती है? ये सोचने वाली बात है, और यही विचार इस चर्चा को सच में अविस्मरणीय बना देता है। ये प्रस्तुति तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन ये गहरा विचार अभी काफी समय तक हमारे साथ रहने वाला है।